तो भाई मुझे पता चल चुका है कि ऑटो डब ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा है, लेकिन मैंने तो ऑफ कर दिया है, तो फिर ये कैसे हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खैर अगर ये प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग सेटिंग्स में जा करके ऑडियो ट्रैक को हिंदी में कर सकते हो। ये बस छोटा सा काम है, प्लीज कर लेना। एनीवेज आज मीस्की कुछ कांड करने वाला है। आई मीन जो कांड कर चुका था उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलेगा कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं और आखिर मीस्की का सच्चाई क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लॉर्ड ओरोचिमारू का नाम लेकर। तो भाई लोग हम लोग देखते हैं कि जो दो गार्ड्स थे ना वो दोनों का कोई आकर के बैंड बजा देता है। ऐसा लग रहा था कि वो एनिमी दूसरे विलेज का था। फिर अगली सुबह साई काम पर लग जाता है उस भरोसे वाले इंसान को ढूंढने में। तभी उसे एक लीफ का हेडबैंड दिखाई देता है उस जगह पर। तो उसको थोड़ा शक होने लग जाता है कि शायद जरूर कोई लीफ विलेज का ही बंदा होगा, लेकिन आखिर वो कौन है। वही सारता देखती है कि अरे यार यहाँ पर तो मीस्की आया ही नहीं, वो आखिर चला कहाँ गया। फिर बोरुतो बताता है कि वो जरूर अपने घर पे सोने चला गया होगा, लेकिन शारदा को इसमें जरा सा भी दम नहीं लग रहा था। वैसे आज का जो मिशन होने वाला था ना वो अब पूरी तरह कैंसिल हो जाता है। अब होना क्या था, शारदा और बोरुतो दोनों चले जाते हैं मीस्की का घर उसका हालचाल लेने के लिए। और फिर जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तभी उन्हें दिखाई देता है कि दरवाजा तो पूरी तरह खुला हुआ है, पता नहीं किसके लिए खोल करके रखा है। फिर वो दोनों जाकर के अंदर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मीस्की नहीं होता है। फिर बोरुतो को अच्छा नहीं लग रहा था कि यार बेचारा मीस्की कितना ज्यादा अकेला रहता है। भाई ये तो बिल्कुल अपने नारुतो के जैसा सीन हो गया। और फिर उन्हें भी समझ आ जाता है कि मीस्की कभी अपने फैमिली के बारे में आज तक बताया ही नहीं है और वो आया कहाँ से इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। तभी उन्हें दिखाई देता है कि मीस्की के बेड के बगल में बोरुतो का फोटो लगा हुआ था, वो भी फ्रेम करके। कैन यू बिलीव इट। अब उन्हें भी समझ आ गया था कि मीस्की बोरुतो से कितना ज्यादा प्यार करता है, मेरा मतलब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बोरुतो सबसे जाकर पूछता है कि किसी ने मीस्की को देखा है या फिर कोई जानकारी है तो बताओ। फिर इनोजिन बोलता है कि भाई उसके बारे में तो तुमको सबसे ज्यादा पता होगा ना, तो तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो। इवन चोचो भी बताती है कि होकागे ने सभी जोनिन को तुरंत बुला लिया है और जितने भी मिशंस थे ना उसको कैंसिल कर दिया गया है। जरूर कुछ दाल में काला है, एक्चुअली पूरा दाल ही काला है। फिर वो लोग अपने टीचर कोनोहामारू को बताते हैं कि अपना मीस्की भाई गायब हो चुका है, लेकिन शायद कोनोहामारू को उसके बारे में पता था और वो कुछ भी नहीं बताते वरना दिक्कत हो जाता। फिर बाद में शारदा और बोरुतो दोनों मीटिंग में चले जाते हैं छोकर पता करने के लिए कि आखिर मैटर क्या है। एक्चुअली सभी लीडर लोग बात कर रहे थे कि विलेज के गार्ड्स को खत्म कर दिया गया है, आखिर उस एनिमी का मकसद क्या हो सकता है, कोई बताएगा। तभी वहाँ पर अपनी लेजेंडरी सानिन 106 आ जाती है, लेकिन ये तो 56 लग रहा है, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन साई एक हेडबैंड देता है कोनोहामारू को और वो बोलता है कि भाई ये तो मीस्की का हेडबैंड लग रहा है। लेकिन कोनोहामारू को लग रहा था कि मीस्की को शायद निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कोई सुनाडे को भी बता दो कि ये मीस्की किस बला का नाम है। फिर अपने वही दोनों बुढ़ाओं को भी बुलाया जाता है, हामुरा और कोहारू, क्योंकि अब ये मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका है। फिर बाद में अपनी इनो उन दोनों गार्ड्स का दिमाग पढ़ रही थी और पता चलता है कि ये तो अपना मीस्की ने खेला कर दिया था और अब वो कहीं चला गया है। भाई ये सब सुनकर बोरुतो और शारदा का होश ही उड़ जाता है कि मीस्की ने उन लोगों को धोखा दिया, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन कोनोहामारू को लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कुछ बात होगा तभी उसने ये किया है। तो अच्छा यही होगा कि उसके पेरेंट्स से बात किया जाए ताकि कुछ पता चल सके। फिर अपना भाई नारुतो बताता है कि मीस्की का बाप और कोई नहीं बल्कि अपना ओरोचिमारू है, दी लेजेंडरी सानिन कह लो या फिर लेजेंडरी एनिमी ऑफ द लीफ विलेज। ये सुनकर सुनाडे और दोनों एल्डर्स का दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि उनको लगता था कि ओरोचिमारू का कोई भी अंश इस विलेज के लिए उतना ही खतरा साबित हो सकता है जितना कि ओरोचिमारू। फिर नारुतो मीस्की के बचाव में खड़ा हो जाता है कि ऐसा नहीं है, वो लीफ विलेज का शिनोबी है, उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। फिर शिकोमारू भी बोलता है कि ओरोचिमारू का दिमाग का हम लोग बहुत ही बढ़िया यूज कर सकते हैं, उसके वजह से ही हम लोग ओतोत्सुकी क्लैन के बारे में पता कर रहे हैं। फिर बोरुतो और शारदा लोग बात कर रहे थे कि हम लोग को तो कुछ भी नहीं पता मीस्की के पास्ट के बारे में और वो क्या सच में लॉयल होगा विलेज के लिए। शारदा फिर समझा रही थी कि देखो जो भी है हमें इसको अच्छे से समझना होगा, वो दोस्त है इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई बदल जाएगा। बोरुतो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और पूछता है कि अगर शारदा होकागे बन गई तो क्या वो अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं करेगी। फिर शिगेडाई बोरुतो को बोलता है कि पूरे विलेज में हाई अलर्ट है और एक स्पेशल टीम बनाया गया है मीस्की को ढूंढने के लिए। और वो बोरुतो को भी समझा देता है कि बेटा देखो ज्यादा बकलोली करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बोरुतो कहाँ सुनने वाला था, वो सीधा उस सीन पर पहुंच जाता है जहाँ पर खेला हुआ था और तभी उसे मीस्की का वो सांप दिखाई देता है जो कुछ लोग उसे मारने वाले थे, लेकिन बोरुतो आकर के उसको बचा लेता है और वो सांप मैसेज दे
रहा था मिस्की का कि वो जो भी कर रहा है वो खुद की मर्जी से कर रहा है। उसके बाद रात में बोरुटो चुपचाप निकल पड़ता है विलेज से मिस्की को ढूंढने के लिए। ये तो वही सास्की वाला सीन हो गया जब वो विलेज छोड़ करके गया था। वैसे ये चीज अकेले करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था, तो शारदा भी आ जाती है उसका साथ देने के लिए। वो बोल रहे थे कि पहले इस सांप को लॉर्ड नागराज के पास ले चलो, शायद उनको कुछ इस मैटर के बारे में पता होगा। तो अब बोरुटो और शारदा निकल पड़ते हैं अपने लॉर्ड ओरोचिमारू के घर की ओर। तो शारदा बोलती है कि देखो उनके लैब के आसपास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोनिन लोग हैं, उनको पास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। वही यामाटो ओरोचिमारू को बोलता है कि मिस्की भाग गया है विलेज को छोड़ करके, अगर मिस्की उससे बात करने की कोशिश करे तो तुरंत बता देना। वही विलेज में एक और मीटिंग हो रहा था लीडर्स के बीच कि क्या नारुतो ने सही किया मिस्की को विलेज में रखकर। तभी उड़ान आ जाता है और बताता है कि शारदा और बोरुटो भी विलेज से फरार हो चुके हैं। अरे यार ये क्या लफड़ा हो रहा है। शिकामारू को लग रहा था कि शायद शिकड़ाई को पता हो कि बोरुटो के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, तो वो उनके टीम को भी भेज देता है शारदा और बोरुटो को लाने के लिए। वैसे कोनाहामारू भी बोल रहे थे कि यार वो लोग मेरे स्टूडेंट है तो मुझे भी जाने दो, मैं उनको ढूंढ लूंगा। लेकिन बात थोड़ा गंभीर है। कोनाहामारू नारुतो से पूछता है कि आखिर उसने मिस्की को उसके स्क्वाड का हिस्सा क्यों बनाया। तो नारुतो समझाना शुरू करता है कि देखो मैंने तुमसे मिस्की के सच्चाई के बारे में इसलिए नहीं बताया ताकि तुम उसको इक्वली ट्रीट करो, ना कि उसके पेरेंट की वजह से तुम उसको जज करो। लेकिन नारुतो को ये भी अच्छा नहीं लगता है कि कोनाहामारू को ऐसे सिचुएशन में उसके सच्चाई के बारे में पता चला। वैसे शिकामारू साफ साफ मना कर देता है कि उसको विलेज से बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं इनोजिन और चोचो सोच में डूबे हुए थे कि आखिर बोरुटो और शारदा को क्या हो गया है जो वो लोग खुद मिस्की को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। शिकाडाई को फीलिंग आ रहा था कि विलेज के लोगों को लगेगा कि शारदा और बोरुटो अब भागोड़े हैं क्योंकि उन्होंने बिना परमिशन के विलेज को छोड़ दिया है। फिर वहां पर अपनी मोएगी आ जाती है और फिर सभी लोग तैयार थे बोरुटो और शारदा को लाने के लिए। उधर शारदा मिस्की का रूप ले लेती है। ये भाई सुर्पनखा है इस ग्रुप की। सभी गार्ड्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं उसे देख करके और अब बोरुटो उस गुफा के अंदर चला जाता है ओरोचिमारू से मिलने के लिए। वहीं अंदर जाने पर बोरुटो को दिखाई देता है कि टैंक के अंदर तो एक और मिस्की तैयार हो रहा है और पता चलता है कि यार यहाँ तो मिस्की का ढेर सारा क्लोन्स है। तभी उसे सुगेत्सु धर लेता है कि बेटा यहाँ क्या कर रहे हो तुम। फिर वहाँ पर ओरोचिमारू भी आ जाता है और फिर वो अपना इंट्रो देता है। उसके बाद ओरोचिमारू बताता है कि यहाँ पर जितने भी टैंक्स है ना सभी उसका एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा है और हाँ मिस्की भी, और उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है मिस्की का क्योंकि उसके अंदर वो कर्स मार्क लगा करके रखा है। अगर कोई भी कुछ करेगा या फिर पता लगाने की कोशिश करेगा तो मिस्की अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर बोरुटो का दिमाग ही खराब हो जाता है कि ये क्या बक रहे हो, तुमको अपने एक्सपेरिमेंट का चिंता है ना कि मिस्की का सेफ्टी का। बात तो सही है यारो। वहीं बाहर गार्ड शारदा को धर लेते हैं जो छुप कर देख रही थी, लेकिन अपनी कारी ना करके उसको बचा लेती है और बताती है कि बोरुटो अंदर ही है। फिर वो मिस्की जैसा बन जाती है ताकि शारदा बच करके बोरुटो के पास चले जाए। वहीं बोरुटो ओरोचिमारू को स्नेक देता है मिस्की वाला और उसका मैसेज भी सुना देता है जो बोलता है कि मैं अपनी मर्जी से ये कर रहा हूँ। फिर अपनी शारदा भी आ जाती है बोरुटो के पास। फिर बोरुटो पूछता है कि क्या उसको इस मैटर के बारे में पहले से ही पता था कि मिस्की एक क्लोन है, ओरोचिमारू का एक्सपेरिमेंट भी है। तो अपना ओरोचिमारू अकेले में बात कर रहा था लॉग से, या तो होगा ही कि ये लॉग मिस्की का बड़ा भाई है। फिर बाद में कारिन यामाटो को बताती है कि बेटा मैं कारिन हूँ मिस्की नहीं। फिर वो भी वहां से गायब हो जाती है। उधर ओरोचिमारू बोरुटो और शारदा को बोलता है कि इस सांप के अंदर कोई भी हिडन मैसेज नहीं है। ये सुनकर बोरुटो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और मिस्की के बारे में सोचने लग जाता है। तो ओरोचिमारू बताता है बोरुटो को कि मिस्की खुद कोनोहा आना चाहता था, मैंने तो कुछ उसको बोला ही नहीं। और क्या होगा कि अगर मिस्की ने खुद डिसीजन लिया होगा विलेज को छोड़ने का। फिर बोरुटो और शारदा अपने दोस्ती के बारे में बात कर रहे थे कि ये कितना मस्त हुआ करता था, क्या उन लोगों का दोस्ती कुछ भी नहीं था। लेकिन बोरुटो को अब भी मिस्की पर पूरा भरोसा था। तो ओरोचिमारू बोलता है कि ठीक है तुम इस स्नेक को व्हाइट स्नेक सेज के पास ले जाओ जो रुचि केव में रहते हैं, वही इस स्नेक का मेमोरी और थॉट्स को पढ़ सकते हैं। फिर वहां पर यामाटो आ जाते हैं और पूछते हैं कि भाई तुमने कारिन को क्यों भेजा गार्ड्स को परेशान करने के लिए। हाँ, तो ओरोचिमारू बस झूठ बोल देता है कि मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं और यहाँ पर बोरुटो और शारदा भी नहीं आए थे। उधर फाइनली अपना बोरुटो और शारदा निकल पड़ते हैं सफर के लिए और हाँ टीम मोएगी भी थे जो उनके पास बस पहुंचने ही वाले थे। और इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो क्या होगा रुचि केव में, एनी गेसेस? देखो मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग एनीप्लेना।